हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग जो है ये संविधान का पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं आज। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत किस दिन गणराज्य बना? ए है 15 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 14 नवंबर 1947 को, डी है 30 जनवरी 1949 को। तो भारत किस दिन गणराज्य बना? तो किस दिन बना? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का संविधान स्वीकृत हुआ था? ए है 26 नवंबर 1949 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 26 जनवरी 1948 को, डी है 26 नवंबर 1948 को। तो भारत का संविधान स्वीकृत हुआ था, कब हुआ था? तो आपका हुआ था भारत का संविधान स्वीकृत, ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वह स्वीकृत या अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ था। आत्मअर्पित किया गया था, ठीक है, आत्मअर्पित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था या स्वीकृत किया गया था या अधिनियमित और आत्मअर्पित किया गया था, ठीक है। संविधान को बनने में समय कितना लगा था? तो कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इसके लिए 11 अधिवेशन हुए थे। और जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी.एन. राव जो है थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे, ठीक है। और संविधान सभा की सबसे पहले सर्वप्रथम मांग किसने की थी? सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो वो की थी 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने। किसने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी। किसने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी। संविधान सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो रांची में गठित 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। किसने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी। और इसके गठन का, संविधान सभा के गठन का विचार किसने प्रस्तुत किया था? गठन का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था M.N. राय ने। किसने दिया था? M.N. राय ने दिया था। किसने दिया था? M.N. राय ने दिया था सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसको भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? निर्माण का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्ताव तो वो किया था 1942 में क्रिप्स मिशन ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन ने, ठीक है, किसने? क्रिप्स मिशन ने। और कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पे किया गया था। किसके आधार पे? तो संविधान सभा का जो गठन किस आधार पे किया था? तो प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पे कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, ठीक है। और संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन ने दिया था, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग इसके बारे में। आंसर यहाँ है आपका
26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी है भारत शासन अधिनियम 1915, सी है भारत शासन अधिनियम 1935, डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा? 1909 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। और क्या दिया गया था इसके इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 1909 में? तो इसी के तहत जो है भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, भारतीयों को वार्षिक बजट पर प्रश्न करने और बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और क्या है 1919 को देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था? इसके तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ईसाइयों को, सिखों को और आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। किसके तहत? तो 1919 के तहत। 1909 के तहत केवल मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, जबकि 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ईसाइयों, सिखों और आंग्ल भारतीयों को भी जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ था 1919 के तहत? तो प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से भाग? 2 भागों में कौन कौन से? तो एक है आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय में कौन कौन से आते हैं? तो राजस्व, वित्त, न्याय, राजस्व आता है, वित्त, न्याय और पुलिस आदि आते हैं। जबकि हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन और शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि आते हैं। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि आते हैं हस्तांतरित विषय में। ठीक है, तो ये है प्रांतीय विषय को जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित विषय। ठीक है, और क्या किया गया था? तो 1919 के तहत ही भारत में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी भारत में। द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी 1919 के तहत ही। ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था 1919 के तहत, इसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पे आपका ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर के.एन. काटजू थे, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सी राजगोपालाचारी। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी,
ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? सॉरी, भीमराव अंबेडकर नहीं है, सॉरी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? अस्थाई थे। कैसे थे? अस्थाई थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। जबकि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की बैठक में कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी थे जो 11 दिसंबर 1946 की बैठक के अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है राधा कृष्णन, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रांतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद किसके थे? तो ये संचालन समिति के थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसके? नियम समिति के। संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू किसके थे? तो ये थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति। और एक था संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के और नियम समिति के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू संघ समिति और संघ शक्ति समिति के थे, और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? किसने कहा है? ए है केसी वियर ने, बी है सर आवर जेनिंग्स ने, सी है जी ऑस्टिन ने, डी है डी बसु ने। तो किसने कहा है कि किस भारतीय ने कहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? किसने कहा है? तो क्या हो जाएगा? ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा है। किसने? सी हो जाएगा ग्रैनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्या क्या है? और इन्होंने ये भी कहा है, ऑस्टिन का एक और स्टेटमेंट है, क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है, ऑस्टिन ने ये भी कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, ये भी इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा है, किसने? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। और इन्होंने ये भी कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये भी है इनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार, यहाँ पे रहेगा पहली बार हिंदी में संबोधित किया था? ए है जवाहरलाल नेहरू ने, बी है मोरारजी देसाई ने, सी है लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार हिंदी में संबोधित किया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? किसने संबोधित किया था? तो वो किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन किए थे? डी हो जाएगा आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उस समय क्या थे? तो ये थे विदेश मंत्री। कौन थे? तो ये थे विदेश मंत्री थे 1977 में ये विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने सभा को पहली बार हिंदी में संबोधित किया था। तो डी हो जाएगा आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, 31 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? ए है बम्बई के, बी है मद्रास, सी है बिहार, डी है संयुक्त प्रांत। तो कहाँ के थे सबसे अधिक प्रतिनिधि? कहाँ के थे 31 दिसंबर 1946 की संविधान सभा में?
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, संयुक्त प्रांत के। कहाँ के थे? संयुक्त प्रांत के थे। कितने थे? तो 55 थे। 55 प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत के थे, 21 प्रतिनिधि बम्बई के थे, मद्रास के 49 प्रतिनिधि थे और बिहार के 36 थे। बिहार के 36 प्रतिनिधि थे। तो कितने थे? तो सबसे अधिक कहाँ के थे? संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि अधिक थे, 31 दिसंबर 1946 के। ठीक है, संविधान सभा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी है सी राजगोपालाचारी। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सेम वही क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको बताया है। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और नियम समिति के थे। संचालन समिति और नियम समिति के थे। और सलाहकार समिति कौन थे? सलाहकार समिति के कौन थे? सलाहकार समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।